ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़े थे वो था सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, वो दोनों कर दिए थे। तीसरा था एपिथेलियम में आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ग्लैंडुलर से समझ में आ रहा होगा आपको कि किसके बारे में बात हो रही है, ग्लैंड्स, यानी हिंदी में बोला जाए तो ग्रंथियां। ठीक है, तो आपकी बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो वो सब किससे बनती हैं, आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज से, और उससे भी अगर ऊपर पूछा जाए किससे बनती है, एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो ऐसी सेल्स होती है, ये एक तरह से इनके पास ऐसा स्पेशलाइजेशन होता है कि ये क्या करती है, किसी न किसी चीज को सिक्रीट करने का काम करती हैं। सिक्रीटरी एक्टिविटी होती है इनकी। क्या होती है इनकी? सिक्रीटरी एक्टिविटी। और किसी सेल्स के पास ऐसी एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी, केवल इन्हीं के पास ऐसी एक्टिविटी पाई जाएगी कि इनके अंदर कुछ इस तरह के केमिकल्स बन रहे हैं, या हार्मोन्स या एंजाइम या कुछ भी कह सकते हैं आप, ये लुब्रिकेंट। ठीक है, जो इनके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, और वो धीरे धीरे क्या कर रही है, बॉडी में इनको एज पर रिक्वायरमेंट सिक्रीट कर रही है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब ये है क्या, कैसी कैसी हो सकती है? सिंगल लेयर ग्लैंड हो सकती है, सिंगल यूनिसेलुलर ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड्स जो सिंगल लेयर में पाई जा रही है, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से ये एक लेयर इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, सिंगल यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टी सेलुलर ग्लैंड, उसमें कई सारी सेल्स पाई जा रही हैं। जैसे ये क्या हो गई आपकी, मल्टी सेलुलर हो गई, इसमें बहुत सारी सेल्स हैं। अब मान लो कुछ नॉर्मल सेल्स ऐसी हैं और बीच में एक ग्लैंडुलर आपकी ये इस तरीके से आ गई। क्लियर? भाई मल्टी का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी सेल्स वाली ग्लैंड। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ कि एक कोई आपकी पर्टिकुलर उसमें एक सेल पाई जा रही है। ठीक है, इतने तरीके की। ठीक है, कितनी फॉर्म में प्रेजेंट होती है, हॉलो फॉलिकल्स। अब जैसे मैंने ये बना दिया इस तरह से स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया, हॉलो हो गया, खोखला है अंदर से। ठीक है, हॉलो फॉलिकल्स के रूप में होती है। क्लस्टर्स और सॉलिड कॉर्ड्स। ठीक है, क्लस्टर बने हुए, गुच्छे बने हुए होंगे कुछ, और आपकी सॉलिड कॉर्ड्स इस तरह से भी हो सकती है। कॉर्ड माने जाते तो क्या, रस्सी, सॉलिड कॉर्ड की तरह भी होती है। तो डिफरेंट शेप्स की होती है। ठीक है, शेप यहाँ मैंने बताई नहीं है। ठीक है, वो तरह जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए बस आपको, शेप्स बताया गया है इसमें। ठीक है, क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या है, एक तरह से एपिथेलियल टिश्यू ही तो है, उसी का कलेक्शन है, क्योंकि हम उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं इसको। स्पेशलाइज्ड होती है किसके लिए, सिक्रीटरी एक्टिविटी के लिए, वेरियस पर्पसेस के लिए। भाई दिमाग में ये तो आना चाहिए इसके काम क्या है, क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, कुछ तो जरूरत होगी बॉडी में। ठीक है, तो वो क्या है, कीप्स अ सरफेस मॉइस्ट, सरफेस को मॉइस्ट रखने के लिए, वहां पर नमी बनाए रखने के लिए। जैसे कि आपका माउथ है, मुंह सूखने लग जाता है तो दिक्कत होने लग जाती है। रात में अचानक से मुंह सूख गया, भाई उठ के तुरंत पानी चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, खाना खा रहे हैं, मुंह सूख जाता है तो पानी पीने लगते हैं। ठीक है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती है, हमारे मुंह में सलाइवा को रिलीज करती रहती है। रसगुल्ला ले लिया तो मुंह में पानी आ गया, पिज्जा देख के आ जाता है, कहां से आता है, वो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो वो आपके माउथ को मॉइस्ट रखने का काम करती हैं। वो आगे चल के जब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी ग्लैंड कैसे कैसे काम करती है, क्या सिक्रीशन निकालती है। वो आपका एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसमें सारी ग्लैंड्स आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां आप देख लेते क्या ब्रॉडली काम देखते, सरफेस को मॉइस्ट रखना, गीलापन रखना वहां पे। प्रोवाइड्स लुब्रिकेंट फॉर फ्रिक्शनल सरफेस, ऐसे सरफेस जहां पे फ्रिक्शन, रगड़ ज्यादा पैदा हो रही है, फ्रिक्शन ज्यादा पैदा हो रहा है, वहां पे क्या प्रोवाइड करना, लुब्रिकेशन। ठीक, उसके बाद आता है एंजाइम्स और डाइजेशन, कुछ ऐसे एंजाइम्स जो आपकी जो आप खा रहे हो उसको पचाने में सहायता करें। उसके बाद आता है आपका लास्ट हार्मोन्स और कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन, कुछ ऐसे हार्मोन्स जो आपकी बॉडी के
फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपका थायराइड हार्मोन हो गया और कई सारे आपके ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। हार्मोन का लेवल अप या डाउन हो जाएगा तो आपकी जो एक्टिविटी है, काम करने की जो तरीका है रोज का, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तभी तो आपको पता चलेगा मैं बीमार हूँ। फिर आपको डॉक्टर टेस्ट कराएगा हार्मोन्स का, तो उसमें क्या निकल के आएगा, भाई आपका ये हार्मोन नीचे कम हो गया या ज्यादा हो गया है, ठीक है, डाउन हो गया या अप हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रेगुलेशन करते हैं। आगे समझ में, वो आगे समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। तो ये सारे काम समझ में आ गए ग्लैंड्स के। उसके बाद आता है टाइप। तो मेनली ये होती है बेटा दो टाइप की, एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बाह्यस्रावी, अगर हिंदी में देखें तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सो का मतलब बाह्यस्रावी, एंडो का मतलब अंदर, तो अंतःस्रावी, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे बड़ा जो एक्सोक्राइन का एग्जांपल है वो क्या है, इट पॉसेसिव डक्ट्स। क्या होती है इसके बाद, डक्ट्स होती हैं। देखो कैसे, अब मान लो ये अगर एक ग्लैंड है, क्या ये ग्लैंड, और ये है इसकी क्या डक्ट। अब जैसे मान लो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड यहाँ होती है, इस जगह होती है आपकी, कई सारे होते हैं टेयर में, ठीक है। तो वो क्या करती है, इसी डक्ट के थ्रू क्या निकालती है, सलाइवा आपके माउथ तक निकालती है डक्ट के थ्रू। तो क्या है इसमें, डक्ट होती है, थ्रू विच, जिसके द्वारा क्या होता है, सिक्रीशन जो होते हैं बाहर आपके ऑर्गन में जहां भी डिजायर है, जैसे माउथ में क्या है डिजायर, सलाइवा, तो धीरे धीरे निकल के कहां जाएगा, आपके माउथ में, ठीक है। क्या लिखा है सर, इसके बाद एक्सपेल, हाँ एक्सपेल कर देती है, बाहर निकाल देती है, कहां पे, ऑर्गन के ल्यूमन में, ऑर्गन के ल्यूमन में, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, जैसे सलाइवा जो है आपका सिक्रीट होता है किससे, सलाइवरी ग्लैंड से, और कहां सिक्रीट होता है, माउथ में वाया सलाइवरी डक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है इसका एग्जांपल आपकी स्वेट ग्लैंड्स हो गई, मेमोरी ग्लैंड्स हो गई और सेडेशियस ग्लैंड हो गई, ठीक है। ये इसके क्या है, कॉमन एग्जांपल्स, इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ, किसकी तरफ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये इन दोनों में अंतर क्या है, ये डक्ट, इसके पास डक्ट सिस्टम है पूरा, ये क्या है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसके पास कोई डक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो these glands don't possessive a duct system, इनके पास कोई डक्ट सिस्टम नहीं होता है। अब भाई इन्हें भी पहुंचाना है अपना सिक्रीशन बॉडी में कहीं ना कहीं, तो ये कैसे पहुंचाएंगे, तो their secretions are taken into the vascular system। vascular system जो आपकी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स जो आपकी पूरी बॉडी में घूम रही हैं, तो ये कहां पहुंचाएगा, डायरेक्ट आपके वेस्कुलर सिस्टम में, थ्रू ब्लड वेसल्स, जो आपकी आर्टरीज या वेन्स है उसके थ्रू पहुंचाएगा ब्लड में। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका एग्जांपल, थायराइड ग्लैंड है और एड्रीनल ग्लैंड है। आगे समझ में, ये तीनों एग्जांपल हैं। अगर आप इन तीनों इसको चेक करना चाहते हो, अगर इन तीनों के लेवल को, तो आप अपना ब्लड सैंपल किसी भी लेबोरेटरी में दे सकते हैं। क्यों, ये कहां सिक्रीट हो रही है, आपके वेस्कुलर सिस्टम में, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो आपका ब्लड वो ले जाएगा और चेक कर लेगा, और ये तीनों आपके निकल के आ जाएंगे। और भी इसमें एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी इतने काफी हैं आपके लिए। अब तीसरा एक और आता है जो मोस्ट ऑफ द क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता, छोड़ दिया जाता है या नहीं बताते हैं लोग, मेनली तो यही दो हैं। तीसरा एक और आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जो दोनों तरह से काम करती है। वो कुछ पार्ट उसका क्या है, एक्सोक्राइन, कुछ पार्ट क्या है, एंडोक्राइन। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ऐसी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। आगे बात समझ में, क्या कहते हैं उसको, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जो दोनों तरीके से काम कर रही है। कुछ पार्ट उसका एंडोक्राइन, कुछ पार्ट एज अ एक्सोक्राइन, ठीक है।